तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 12 के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीरोन के सूत्र के बारे में। हीरोन के सूत्र में आप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे जैसे दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज का पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज के परिमाप इसको हम डिनोट करते हैं एस से, छोटे एस से। त्रिभुज के परिमाप में हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को त्रिभुज का परिमाप कहा जा सकता है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे ए प्लस बी सी के योग को कहते हैं त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इसे भी हम एस से ही डिनोट करते हैं। त्रिभुज के अर्ध परिमाप के लिए ए प्लस बी को 2 से भाग देते हैं। जब इन तीनों भुजाओं के योग को हम 2 से भाग देते हैं तो हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप प्राप्त होता है। पिछली कक्षाओं में जैसे जब हमें समबाहु त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता था तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू आधार। पर अब क्लास 9 में हीरोन के सूत्र में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हम करेंगे एस हमारा है त्रिभुज का परिमाप। जो हमें त्रिभुज दिया होगा उसकी जो तीनों भुजाओं का योग होगा उसे हम एस कहेंगे। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस सारे का वर्ग। हमारा हीरोन का सूत्र इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम इस सारे चैप्टर में। तो चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज स्टार्ट। प्रश्नावली 12.1 इसका फर्स्ट सम। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग इसके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह है 180 सेंटीमीटर और भुजाएं हमें कोई भी नहीं दी हुई, इसलिए हमें तीनों भुजाओं को हम ए ही मान लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक संकेत बोर्ड है, उसकी संकेत बोर्ड मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो हमें भुजाएं दी है ए ए ए, तीन भुजाएं हैं ए। इसमें पहले हम इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप तो हमने पढ़ा है त्रिभुज का अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल है ए प्लस बी प्लस सी को भाग देंगे 2 से। तो हमारे पास यहाँ पे ए है, ए बी भी ए ही है, सी ए अपॉन में 2, तो हमारे पास 3a अपॉन 2 हो जाता है। तो हमारे पास s है 3a/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वही क्षेत्रफल है जो हमने पीछे पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि ये क्षेत्रफल बहुत इस्तेमाल होगा। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का वर्गमूल। तो हमारे पास यहाँ पे s है 3a अपॉन में 2, 3a अपॉन में 2 ब्रैकेट स्टार्ट 3a अपॉन में 2 माइनस a हमारे पास a है 3a/2 माइनस b। करूँ अब हम सभी चीज़ें इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। s हमारे पास 3a अपॉन में 2 है, हमने लिख दिया ब्रैकेट स्टार्ट s 3a अपॉन में 2, a हमारे पास a ही है, s हमने ये फिल कर दिया, b भी हमारे पास a ही है, सॉरी a 3a अपॉन में 2 माइनस c है, वो भी हमारे पास a ही है और इसका वर्ग। अब हम इसे कर देंगे सॉल्व। 3a अपॉन में 2 ऐसे की ऐसे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3a माइनस 2a अपॉन में 2, 3a माइनस 2, 3a अपॉन में 2 माइनस 2a और इसका वर्ग। आप सोचेंगे कि यहाँ पे 2a कहाँ से आए, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। 3a माइनस a अपॉन में 2 है हमारे पास। तो जब हमारे पास इसके नीचे जो जैसे 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हम वहाँ पे 1 लिख देते हैं इक्वल। अब इन दोनों की
मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 को 1 से किया तो 2 ही मिलेगा। अब इसको इसके साथ डिवाइड करनी है, इसको इसके साथ डिवाइड करके और जो हमें मिलेगा उसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करवानी होती है। जैसे 2 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो हमें 1 मिला। 1 को जब हम, ये तो हमें पता ही है, कॉमन सी बात है कि हम 1 को जब किसी भी रकम के साथ गुना करवाते हैं तो हमें वही प्राप्त होता है। जैसे हम 1 को 3a के साथ करवाएंगे तो हमें 3a ही मिलेगा। फिर अब 2 को a के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। 2 को जब हम a के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमें 2a मिलेगा, माइनस में 2a। इस तरीके से ये रकम बनी है। इसी प्रकार से ये सभी इक्वेशन बनी है। आप ट्राई करके देखना, बिल्कुल इजी है ये। नेक्स्ट 3a/2। अब ये तो आप बिल्कुल इजी है। जब हम 3a में से 2a को माइनस करेंगे तो हमारे पास a/2। 3 में से हमने जब 2 को माइनस किया तो हमारे पास 1 रह गया। सेम, ये सेम ही आ जाएगा क्योंकि ये रकम सेम ही है। यहाँ पे भी a/2, a/2। नेक्स्ट स्टेप, अब हम कराएंगे इनके मल्टीप्लिकेशन। 3a/2। अब हम इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। a को a के साथ करवाया, a की स्क्वायर। अब जब a के स्क्वायर को हम 1 और 1 के साथ करवाएंगे तो हमें मिलता है a की क्यूब। 2 को 2 के साथ 4 और 4 को 2 के साथ 8। अब हमें मिल गया ये। नेक्स्ट स्टेप 3 ऐसे कैसे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, बेस है। जैसे ये 3a इंटू a3। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम रहता है पर जो पावर है वो प्लस में हो जाती है। यहाँ पे 1 है, जैसे जहाँ कहीं कभी भी कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पे हम ऊपर 1 लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम रहते हैं, जो पावर है वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे पावर 1 एंड पावर 3 है तो पावर 4 हो जाएगी। अब 8 को हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 16। तो अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। अब हम इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे। a को जब हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो a की स्क्वायर 16 का 4 और 3 है वो अलग से 3 का रूट, क्योंकि 3 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता इसलिए हम इसे अलग छोड़ देंगे। नेक्स्ट a की स्क्वायर/4 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना हमें ये हमारे पास क्या निकला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारे पास त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है सम में। त्रिभुज का परिमाप हमें 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, a b c, और परिमाप में क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ करके 180 सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ है। तो हम 3 भुजाएं, एक भुजा का योग निकालने के लिए हमें इसे 3 से डिवाइड दे देंगे। जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 60 सेंटीमीटर मिला। मतलब a 60, मतलब भुजा ये भी 60 किया, ये भी 60 किया, ये भी 60 किया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल a² 4 रूट 3। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। a हमारे पास है 16 स्क्वायर, मतलब 60 को 2 बार लिख देंगे। 16 को अपॉन में 4 रूट 3, इसको कट करेंगे। 60 को 15 के साथ डिवाइड करने पे 900 रूट, तो ये हमारा आंसर आ चुका है।